तो भाई एजेंट कैसा है तू? बहुत बढ़िया धर्म भाई। आप सुनाओ कैसे हो। बस मैं भी ठीक हूँ यार। क्या चल रहा फिर? कुछ नहीं यार, अब सर्दी का मौसम है, थोड़ा फील करती है, गर्मी करती है। हाँ ये तो है यार। और फिर आज का हम्म, क्या टॉपिक है भाई? दर्शक लोग क्या आज देखेंगे आज? का आज हम दिखाने जा रहे हैं सर। भाई जी आपकी आवाज ना थोड़ी कम आ रही है यार। आज हम देखने वाले हैं। अब ठीक है भाई। हाँ अब ठीक है। आज हम देखने वाले हैं फ्रंटीज इंडिया का एक सबरेडिट का पोस्ट, जिसमें हमें कुछ लोगों ने अपनी सबसे मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट बताए हैं अपोजिट जेंडर के साथ। अपोजिट जेंडर के साथ ओके। यार हाँ। लेकिन ना ये आज स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है कि जैसे अगर मैं जैसे हम लौंडे जो होते हैं है ना, हमें पता ही नहीं होता भैंचोद की जब कोई सामने लड़की वगैरह या कोई अपोजिट जेंडर कोई हो तो कैसे ट्रीट करना है, कैसे बातें करना है, खासकर ये लौंडू को यार, क्योंकि हमें इतना एक्सपोजर नहीं हाँ होता भाई। हाँ, सही सही सही। हम उनके आगे घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। शुरू से ही आदत नहीं होती। इतना सर्कल डिफाइन रखते हैं, मतलब बड़ा नहीं करते। हम्म। यही चीज है। तो ऐसे खुलने में बहुत दिक्कत होती है, फिर लड़की देखते सामने गांड पड़ जाती है, नहीं क्या क्या बोलना है इसको। पटाने के हाँ हाँ चक्कर में हाँ। रहोगे, दोस्ती के चक्कर में बोल ही नहीं पाओगे, सारा बहन से दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। भाई यही होता है भाई, इसीलिए ना बहुत सारे मेरे ख्याल से अब ये भी है ना देख। अब देख बहुत सारे लौंडे होते हैं जिनकी ना कभी दोस्ती नहीं बनती भाई, लड़कियां तक दोस्त नहीं होती। जैसे मतलब मेरा एग्जांपल ले लो तो मेरी आज तक कोई लड़की दोस्त बनी ही नहीं है। ऐसी बात नहीं कि मैंने लड़की ये से तो बात झूठ नहीं करी। झूठ बोल रहे हो भाई। झूठ बोल मतलब रहे हो बात बंधु भाई, ऐसा यार थोड़ी हो। यार वो देख ऐसा हुआ है कि कुछ समय तक के लिए जब एक टाइम पे था बातचीत हुई है, थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, पर एक लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप नहीं रही है कभी भी किसी भी लड़की के साथ। देखो जैसे वो, अभी है ना हम अब। इसी केस में बोल सकते हैं कि अगर बचपन से तुम्हारी दोस्त हो, तब तो तुम्हारा आगे चल भी रहा है। बचपन से ही तुम्हें पता है कि कैसे पेश आना है दूसरे के साथ। हम्म अब जैसे आपके केस में देख लो, ये लगेगा कि भाई लड़की है, अब मैं, आपके दिमाग में ये आएगा कि मैं बात कैसे करूँ इससे? मुझे इसको हम्म दोस्त बनाना है। हम्म। और लड़कियां इतनी जल्दी ओपन नहीं होती, और लड़कों का दिमाग पता ही है आपको कि हमें तो बस भाई जल्दी जल्दी बनाना है। हाँ ये तो है भाई, लेकिन मतलब वही है। अब जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लौंडे दोस्त हैं, स्कूल टाइम के दोस्त हैं, कॉलेज टाइम के दोस्त हैं, पर उनमें लड़कियों का जिक्र ही नहीं है भाई। वो मुझे लगता है वो एक्सपोजर है ही नहीं भाई मेरे पे। अपन के पास है ही नहीं भाई वो एक्सपोजर। तेरा क्या सीन है? हाँ, तेरा तेरा भी ऐसा कोई है? मेरा भी मतलब है दोस्त, अच्छी हैं, बातचीत हुई है सबसे। पर हम्म। एक मैं ये मानता हूँ कि जितना तुम, ये भी एक क्रिकेट की प्रैक्टिस की तरह, फुटबॉल की प्रैक्टिस की तरह है, जितना बात करोगे जितना जानोगे, एक नॉर्मल ह्यूमन ही तो बनना है। तो बात करनी है, बात करनी आनी चाहिए। सुना तो बहुत लोगों से होगा, पर यही नॉर्मल, बात करनी आनी चाहिए। भाई लेकिन ना मुझे लगता है ये कंडीशनिंग ना जो है ये बचपन से ही सिखाई गई है। अब तो स्कूल में देख लेना भाई, स्कूल में जब हम छोटे थे तो स्कूल में जब हम जाते थे तो भाई तब पनिशमेंट में वो क्या करते थे कि अ, लड़की के साथ बैठा देते थे। और भाई वो सबसे सही सही। एम्बैरेसिंग मोमेंट होता था कि हमारे लिए, मतलब सोच रहे हो तुम कि हमारे लिए वो पनिशमेंट बना दी लड़की के साथ बैठने के लिए। हमारा माइंडसेट ही ऐसा सोच रहा कि भाई कर, और मैं इस लड़की के साथ बैठूंगा तो मैं भी, मैं क्या पता इसके साथ, मतलब उसके साथ बैठना हमारे लिए पनिशमेंट होती थी भाई। ये देखो, ये पनिशमेंट सिर्फ ये 8th क्लास से नीचे नीचे थी। उसके बाद तो ये हाँ था, अरे मैम आज आज बैठा दो ना, अब क्यों नहीं देते हो ये वाली पनिशमेंट, हाँ पहले क्यों वही देते थे? भाई। तो मुझे लगता है वो कंडीशनिंग पहले से ही कर देते हैं जहां पर फिर हमें लगता है कि नहीं यार लड़कियां, फिर हम उनको अलग ही लेने की चलते हैं। जो ज्यादा बात नहीं करता वो उनको अपने से ऊपर सुपीरियर लेवल पे पहले ही बैठा लेता है कि यार इनसे मैं कैसे हम्म। अप्रोच करूं। और वही फिर वही उसको वो वही। आता नहीं है, और कॉलेज और रियल लाइफ में बहुत दिक्कत पड़ती है। तुम्हारा केस ले लो गंदू भाई, यही हो गया। हाँ ये तो है, तो ये है। हम्म। शुरू करें ये स्टोरी पढ़ के? हाँ चलो शुरू इसमें करते हैं हमें, भाई। मुझे लग रहा है बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी मिलेंगी इसमें। हाँ आई होप। चल स्टार्ट करते पहले हैं। इस हम ओपी की स्टोरी पढ़ते हैं। ओके। तो इसकी स्टोरी है: 2 years back, I went to a nightclub for a second time in my life. That with my office colleagues. So I don't drink at all, but still can dance like completely. So after draining all my energy in dancing club, was getting close. So we thought, let's have a picture together. So we are taking pictures. Two drunk girls came to me. उसके पास आई है लड़की। हम्म
yesterday and said, "Can we have a picture?" I thought they want me to click their picture. हाँ, को ये भाई पिक्चर चाहिए तो वहाँ पे यही आएगा ना, वो चाहिए कि मैं हाँ उनकी फोटो। हाँ हाँ यार, आपकी आवाज ना फिर से उसमें नॉइज आ रहा है थोड़ा, अगर तो ठीक है। ओके हाँ। तो मुझे लगा कि वो पिक्चर फोटो खिंचवाने के लिए आई है। तो उसने so he said why not, I turned to click their pictures. One of them said we want a picture with you. I was shocked like damn, two damn hot girls asking for a picture. I was so awkward that I said okay. So they had 1-2 pictures. Then one of them said we are twins. Do we look alike? I said yeah, you guys look similar. And the next moment the other girl said, so tell me, would you be able to handle 2 pretty twins at same time? हुकअप डेट फिर I looked forward one of my colleagues because I was shocked. He said बात कर, and the girl said what happened? I said nothing and I literally ran away. एग्जैक्टली भाई ये होगा और यहाँ भाई। तो ये देखो ना, यहाँ तो लड़कियां अप्रोच कर रही है, लौंडे भी नहीं अप्रोच करते भाई मेरे को लगता है ये होता ही है भाई। अब तो ये देख रहे ना, उस लौंडे की बातों से ही ऐसा लग रहा है कि भाई वो देख वो इतना मेरे को लग रहा है वो नॉर्मल टाइप का बंदे नहीं होते जो वो होते हैं एकदम भोले वाले से, वैसा सा है। ठीक है, वैसा भी नहीं, मतलब क्लब में जा रहा है तो क्लब में जा रहा है, मतलब भोला इन द सेंस कि मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि उसका उतना इंटरेक्शन रहा होगा लड़कियों से, या वो इन चीजों में इतना ज्यादा रहा होगा। अब उसके सामने अचानक से 2 लड़कियां आ जाती हैं, और अचानक से 2 लड़कियां आ जाएंगी भाई, मैं तो खुद शॉक हो जाऊंगा। भैंस क्या, मैं एक पल के लिए सोचूंगा भयंकर की, मैं तो मेरे मन में तो 10-10 ख्याल आने लगेगा भाई, कहीं झूठ ना हो, फेक ना हो, ये ना हो, वो ना हो। मैं समझ सकता हूँ भाई इस लौंडे का। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि उस लौंडे का शायद ये दिखाता भी है कि तुम्हारे अंदर शायद तुम कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी ये लगता है यार कि एकदम से कोई सामने आ जाएगी और ऐसी बात बोलेगी, कैन यू हैंडल एक दिन 2 पे एक साथ। एग्जैक्टली। तुम्हारे साथ लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तुम्हें तो यही लगेगा भाई क्या चीज है एकदम से। हाँ भाई, मतलब ये तो बहुत शॉकिंग लगेगा। मैं भी भाग जाऊंगा भाई, मेरे को भी, मतलब भागूंगा क्या, पर मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा शायद वो सिचुएशन की। ये हो ही नहीं सकता, मतलब एक तो खुद पे भी यकीन नहीं होता ना कभी कभी कि नहीं यार मेरे पास कैसे आ सकती है 2 लड़कियां मैं करके। एक तो वो सेल्फ डाउट भी तो होता ही है ना। नहीं यार गंज भाई, तुम पर्सनल लेके जा रहे हो हर चीज को। यार हर चीज को पर्सनल भाई, मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ जहां पर लौंडा ऐसा फील करते होंगे, मैं फील करता हूँ, तो मेरे जैसे और भी लोग फील करते होंगे, ये गारंटी से बोल सकता हूँ मैं। भाई इसकी स्टोरी सुन के तो मुझे ये लग रहा है कि भाई इसने चांस खोया है अपना। मुझे लग रहा कहीं मैंने ही तो नहीं कर लिखा हुआ है। अरे भाई ठीक है भाई, लेकिन हाँ भागना बनता है भाई, तूने बहुत सही करा भाग के। नहीं अच्छा, गुड कॉल है भाई। अगर तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं की और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने बाउंड्रीज को ओवरस्टेप कर रहे हो, तो सही है कि चल भाई भाग गया, तुम तुझे पता नहीं कर गया। हाँ ये तो है, एक्सपीरियंस वर्थ इट होता बहुत अच्छा। अगर ये करता तो शायद इससे मतलब क्या ही बोले, मजा आ जाते। दूसरे वाले का पढ़ता है क्या बोला कमेंट में कि I got a message from girl. She was really pretty. We started talking and then we started flirting with each other. Everything was going well when in the first conversation I realized that something was wrong. There was another guy with same name as me. I felt embarrassed and gave her his number. भाई ये चीज तो बहुत बुरी है, ये चीज तो बुरी है भाई। यही मान लो तुम्हारी क्लास में 2 सौरभ है, पहले सौरभ के लिए लड़की का वो आया था प्रपोजल, और बाद फ्लर्ट भी कर रहे हैं भाई मेरे को ना। हाँ सौरभ के लिए आए भाई, मेरा सबसे बुरा मेरे को तब लगा था ना। वैसे अगर ये मान लो भाई तुम्हारे नाम का सेम बंदा है तुम्हारी क्लास में, और एक लड़की का वो आया, उसने नितिन का नंबर मांगा, उसने उसका नंबर और उसको वो मिल गया, उसको तुम्हारा नंबर मिल गया, दूसरे वाले उसको दोगे क्या? नहीं यार, मैं तो नहीं देना चाहूंगा भाई किसी का। मैं तो खुश हो जाऊंगा भाई।
भगवान ने जिसको दिया है भाई, जिसके मुंह निवाला है वही तो खाएगा। वही तो खाएगा। भाई मेरे को ना इस बात से एक याद आई बात, मतलब मैं ना कॉलेज में था, तो एक लड़की हमारे पास ना, तो हम बंक वंक मारते रहते थे, तो मैं और मेरा एक दोस्त था, कॉलेज में एक दोस्त बना था मेरा, तो एक लड़की थी हमारे आगे, वो भी ना बंक मारती थी। तो मेरे को वो सही लगी भाई, बहुत सही लगी। मैं उसके पास, मतलब धीरे धीरे करके मैंने उससे बात करी। तो मैंने उसको बोला कि भाई तुम क्या प्रोजेक्ट वगैरह दिखा दे दोगी मुझे, क्योंकि तुम, मैं भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं था। तो ना मैंने उससे नंबर लिया, और मतलब मैंने उससे नंबर लिया और उसको अपना नंबर दे दिया, ठीक है। और मैं उसको मैसेज करता हूँ घर जा करके कि मुझे प्रोजेक्ट भेजो। और उसी बीच ना ये मेरा दोस्त जो है ना, वो मुझे बोलता है कि यार तू स्क्रीनशॉट भेज दे, कि मतलब तू उससे क्या बात कर रहा है। अब क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी मैंने उससे बात करी थी, मैं तो उससे पटाना चाहता था। अब फिर होता ना दोस्तों का एक कि यार नहीं, तू हमें बताना क्या चल रहा है, तू स्क्रीनशॉट भेज कि क्या लिख रही है वो। तो मैंने उसको जैसे कि हेल्प स्क्रीनशॉट, करेगा वो हाँ हाँ, रिप्लाई तो करने मैंने, में। हाँ तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजे, और मैं ना नंबर भी भेज दिया साथ में, ना पूरा स्क्रीनशॉट होता है नंबर के साथ ही भेज दिया। तो उस लौंडे ने क्या करा, उसने उस लड़की को उस नंबर पे मैसेज कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ समय बाद ना उसका मुझे कॉल आया, उसने कहा अभी तूने उसकी डीपी देखी। अब दिक्कत ये थी कि वो लड़की जब भी हमने उसे कॉलेज में देखा था, वो मास्क पहने रहती थी, उसका चेहरा हमने कभी नहीं देखा था। तो उसका जो डीपी थी उसमें उसका चेहरा था। डीपी मुझे नहीं दिख रही थी, लेकिन उसको दिख रही थी, शुभम को। तो यानी उसने कहा उसके अरे, पास नंबर सेव था। हाँ हाँ भाई। और भाई वो ना, मतलब उसने बोला कि खूबसूरत, मैं कह रहा खूबसूरत, मैंने कहा भाई मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा। फिर मैं समझ गया, फिर वो कह रहा यानी मेरे से बात तुम्हारा है, नंबर उसने सेव तक नहीं किया है। सेव तक ऐसा भी नहीं वो करा होता भाई। है और वो ट्रैवल लौंडे जो ने, तुम्हारा नंबर। वो लौंडे ने हाँ हाँ। मेरे उसमें से नंबर देख करके उसको मैसेज कर, उसका नंबर तक सेव कर दिया। और भाई उसके बाद उन दोनों के बीच में ना, मतलब बातचीत होनी स्टार्ट हो गई, और दे बिकम गुड फ्रेंड्स, मतलब इतने अच्छे दोस्त बन गए हो। और मैं कॉर्नर हो गया भाई। भाई कसम से ये बड़ा गंदा। यार भाई, सेक्रीफाइस चाहिए था ये वाला। तुम्हारे दोस्त, तुमने अपना किया है तुम्हारे दोस्त को आगे जाने के लिए, तो फिर स्टोरी है तुम्हारे, नहीं तुम्हारे दोस्त से पटी वो लड़की? यार, उनका कुछ तो चल गया था उसके बाद, फिर मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया था, फिर मेरे को याद नहीं। आगे देख। उस बात को 4 साल हो गए भाई। वो ये क्या, ओझा सर की आंखों में आग। एक ये, there was a rumor in my class that this girl liked me. I had no idea who started it, and the girl herself didn't know about it. But what my then that I was popularity in the room for the fun. So I went to her and asked her, तुम मुझे like करती हो? And she replied, पागल हो क्या? My friend burst out laughing, and that was a mess. ओ माय गॉड। तुम्हें तुम्हारा अल्फा चल रही है और तुम किसी को जाके बोल दो क्या प्यार करती है क्या मेरे से, और वो जस्ट यही बोल दे। जस्ट ये जस्ट तो अब हमने टीम्स पे स्विच कर लिया, और आई थिंक टीम्स बेटर है। हाँ, ये बंदा बोलता है करंट में कि I used to think झक मारना और मत पाड़ना is same. In 8th standard, I once said to a girl, क्या कर रही है, मुठ मार रही थी क्या? अरे भाई, भाई तो जब, यार तू बता मुझे, जब हमारे अंदर इतनी क्लियरिटी नहीं है भाई, तो होगी ना हमें एम्बैरेसिंग अपोजिट जाने। भाई तू सोच, तेरे सामने कोई लड़की है तो उसको बोलो मुठ मार के आया, वो मुठ मार रही है क्या? यार तुम लड़की को बोली मुठ मार रही थी क्या? साथ मार रही वहां पे मुझको ये होता। भाई लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि वो 8th क्लास की लड़की को पता था कि मुठ क्या होती है, लौंडे को पता नहीं थी। लेकिन तो बचा हो गया पहले, वो इमोशनली ज्यादा अच्छे से हो रही है ना। तो जब हम एक में थे हमसे, तो हमारे साथ की लड़की थी, वो थोड़ी ज्यादा मेरे से नीचे होती थी। तेरी माइक फिर और से हम देख, तो फिर से पहले वो बहुत, माइक तेरा वो हो रहा है। हाँ हम तो हाँ। बच्चे से थे, पर लड़कियां इमोशनली वो थी, मैच्योर थी, हल्की हल्की। हाँ ये तो है भाई, लेकिन ना तो ये 8th फैक्ट है। क्लास में ऐसी बनती थी जैसे कॉलेज की लड़कियां हो गई। हाँ लेकिन यार लड़कियों का ना एक ये भी है, लड़कियों की हाइट, पता है पहले ना स्टार्टिंग में लड़कियों की हाइट ज्यादा जल्दी बढ़ती है, ठीक है।
और हम्म, लौंडों की हाइट कम रह जाती है। पर जैसे ही लड़कियां हम्म। मतलब ये मान ले 17-18 तक, फिर उनकी हाइट वहीं पे रुक जाती है, फिर लौंडों की हाइट बढ़ती है 17-18 तक, चौदह भाई पंद्रह तक। मेरे केस में नहीं देखा था तुमने, 10 तक तो मैं कैसा छोटा सा था, उसके बाद एकदम से कैसे हो एग्जैक्टली गया था भाई, बड़ा। वो पता नहीं चलता भाई लौंडू का भयंकर की। एक दो 6 महीने गायब कर दो लौंडे को, किसी पेटी पूटी में बंद कर दो, 6 महीने बाहर निकालो, भैंस की आंख लंबा निकले। और ये एक बंदा क्या बोलता था काफी, I accidentally fell down and placed my hand on a girl's lap. I was worried, and she शिट started to smile at मैन। me like she great. ओह हाँ I'd be fine, little ashamed if she yelled at me, but her smile made me more embarrassed. भाई, कसम से बोलूं मैं, हाँ भाई, कसम से। नॉर्मल केस में तो यही होगा ना कि तुम ऐसे फिरे तो वो वहां से चिल्लाएगी कि क्या कर रहा हम्म, है। भाई लेकिन ना, मैं इरिटेटेड समझ तो सकता होगी। हूँ भाई, इस लौंडे की जो दिल में जो दिमाग में उसमें पॉइंट बात चलती होगी ना, वो मैं समझ सकता हूँ। एक बार मेरे साथ भी सेम सिचुएशन हुई थी, ठीक है। और भाई ना, मैं इतना बुरा फील करने लगा था कि यार, और नहीं शिट मैन की क्या पता उसको ऐसा लगे कि मैं उसको टच कर रहा हूँ, क्या पता। ओवर थिंकिंग करने लग जाता है भाई लौंडा। होता है और भाई ऐसा। जबकि हमें गलती एकदम से से भी। लगेगा भाई, मैंने खुद टच किया है ऐसे कि भाई मतलब मैंने नहीं किया, मुझे टच किया इस तरह से, और वो हाँ सामने हाँ हाँ। लड़की हंसती है भाई। नहीं भाई, ये तो भाई इसने ओंदा बात बोली है कि भाई हाँ ये। क्या लड़की टच करेगा तुम टच करो, एम्बैरस तुम ही होगे। हाँ, नर्वस होंगे, ये है भाई। यार हमने लड़कियों को अलग ही पहुंचा रखा भाई, सातवें आसमान पे भयंकर। तभी बैठा हुआ है। Farted ये in the क्या बोले। exam. She was beside me. It's been 6 years, but I can't forget those side eyes towards me. भाई यार, तू देख ला भाई, लॉन्डो की हरकतें तो देख भाई, क्या क्या कर रहे हैं फैंचो, लड़की के सामने पाद रहे हैं, ठीक है, उसके वो कुछ भी बोल दे रहे हैं। रहता के तो पूरा टाइगर श्रॉफ याद आ जाता है। भाई, तो यही तो होता है फैंचो का, मतलब इसके बाद क्या क्या एक्सपेक्ट करोगे अब हम जैसे लोग भाई, सच अब देखते हो तो पाट मार रहा है उसके सामने भाई। मैं अगर लड़की के तो सामने, सच है कि तू किसी को पसंद करता हो, उसके आगे तेरा एकदम से निकल जाए, हल्का सा भाई ही निकल जाए भाग कोई। भाग छी भयंकर भाई। मैं शायद उससे आंखें ना मिला पाऊँ भाई उसके बाद से। एक केस में पता है तुम्हें क्या करना चाहिए, उस पर ब्लेम डालना चाहिए। क्या कर रही है, शर्म नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये तो है क्या बोल दो भाई। मैं ऐसा नहीं भाई। कह रहा हूँ कि मैंने किया है ऐसा कभी, लेकिन the girl liked me and she confessed to one of her friends, and her friend told literally everybody in the class. She felt embarrassed. She felt very embarrassed अगर तुम्हारी सिर्फ बात किसी को पता चल जाए तो। ऑब्वियसली हाँ। I told the same friend that I liked another girl in my class, and she told this to everybody in her girls too. She was हम्म heartbroken at this, but हम्म more embarrassed for obvious reasons. भाई हम्म तुझे पता चले किसी को और प्यार करता है, तेरा तो ऑब्वियसली। was visibly upset and never acted normal since then while talking to me. हम्म I got into bad accident and got to know she didn't came to school for 3 days and even cried in class when she came back. When I came back, she started talking to me normally. When we used to do before, like all this shit, but I don't know why I couldn't be normal anymore. It costed our friendship as I grew apart. Not embarrassing, but more sad. ये आईजी क्या है? I guess. अच्छा, ये तो होता है भाई। वो तो जेन्युइनली पसंद करती थी, पर इस मामले में जैसे लोगों ने चोद दी उनकी स्टोरी। भाई ये तो है, लेकिन वही है मेरे ख्याल से। ऑब्वियसली अगर तुम्हें पता लगेगी ये सब चीज़, तो तुम भी नहीं चाहोगे ना फिर। नीचे कमेंट लिखा भी है, डैम ब्रो शी लव्ड यू लाइक क्रेजी। पर ये नाम जोड़ रहे तेरी पर आवाज फिर किसी से को भाई, फीलिंग नहीं यार। नॉइज आ रही है तेरी आवाज। हेलो हेलो। अब सही है, अब सही है। तो दो लोग अगर किसी एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं भी करते हैं भाई, तुम उनके बारे में रिमर फैला के उनकी जिंदगी वो की करते हो, हेल की बनाते हो फालतू में। हाँ यार, ये तो है, पर क्यों ये, नाम जोड़ना है भाई क्या। पर यार ये ना, ये उसी उस ये चक्कर में स्कूल भाई टाइम में यही सब होता है ना भाई।
अरे फिर भी एक भाई, तुम 4/10 लड़की को रैंक 6/10 लड़के से जोड़ दोगे, या 6/10 लड़की को रैंक 2/10 लड़के से जोड़ दोगे, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। वहां से या तो लड़की हर्ट होगी या लड़का हर्ट होगा, और क्लास हम्म। वाले के मजे होंगे। अब वो तो है भाई, लेकिन वही है ना, स्कूल चलो टाइम में बात देखा करने नहीं, के लिए टॉपिक जब चलेगा ना। जैसे हमारे स्कूल में एक लड़का था, उसको कोई लड़की आती थी तो हम फिर वो चिल्लाने लग जाते थे ये वो लड़की का नाम। अब तू सोच ना, वो कि उसके लिए ना बुरा लगता होगा उसको कि जब साला भाई वो भैंस। याद है, अपना एक दोस्त था जिसको लड़की ने वो किया था प्रपोज, पर उसने मना कर दिया था, तो लड़की उसको पिटवाने के लिए लड़के लेके आई थी। ओ हाँ हाँ हाँ, भाई वो बहुत तगड़ा सीन था। तो तू बताना, वो स्टोरी शेयर तो कर हमारे ऑडियंस को। हाँ हाँ, तो भाई हमारा एक दोस्त था, मान लो उसका नाम मैं दे देता हूँ सौरभ। तो वो उस लड़के को पसंद करती थी क्लास वाली। तो पहले एक ऑफिस पीरियड होता था, उसमें जाते थे, मिलते थे एक साथ, बैठते थे। तो लड़की को लगा कि पर लड़का नहीं करता था। लड़की ने तो थोड़ी अपने इतनी चीजें नहीं निकल पर जैसे भी चीज, वो तो पता चल रहा है कि नहीं। तो बाद में तो क्लास का पता उसने बोल दिया था कि इसको मारो, नहीं दिया सौरभ को। अब वो सौरभ को नहीं जानता, तो उसने कहा कि तूने इसको वो भी दिया, छेड़ा हमने किया। तो उसने अपनी स्टोरी बताई, उसने कहा "अबे ऐसा थोड़ी होता ही है"। उसने लड़की को ही डांटा, भाई गुंडे ही लौड़े हैं। पर क्रेजी, क्रेजी किड थी भाई। हाँ भाई, मतलब सोचो कि तुम झूठ, और पूरा झूठ भाई बोल रही थी वो लड़की। लौंडों को तो हमने सुना है कि रिजेक्शन नहीं पाते, और लड़की रिजेक्शन नहीं ले लड़की पाई। लेकिन यार और लौंडे अगर रिजेक्शन नहीं पालते तो भैंचो वो ऐसे थोड़ी काम करते हैं। और लड़की भयंकर की इतनी तगड़ी ओवर स्मार्ट है भयंकर की। मतलब तू सोच रहा, मैं तो पहली बार मैंने ऐसा केस देखा, मैंने कहा भाई क्या ऐसा भी होता है। नहीं, मुझसे प्यार कर वरना पिटवा दूंगी, हड्डी तोड़वा दूंगी। मतलब पिटवा दूंगी भयंकर की। मुझे लगता है उससे प्यार करना चाहिए था भाई, क्योंकि उससे बेटर और क्या मिल सकती है इसे दुनिया में, इतनी अच्छी प्यार करने वाली। सोच रहा तू। यार, एक और वो कह रहा हूँ, मैं गेट एडवांस एंट्रेंस, a girl was sitting beside me. She was a bit fat, wore a baggy t-shirt, and had short hair and wore glasses. So I thought it must be a dude. I gently tapped her thigh and asked how much she scored in business. She said something like 95 percentile. I was more shocked at the fact that it was a girl. I just tapped. ओ She did look a bit weirded out before answering, and I was so embarrassed. I continuously saying sorry to her entire 6 hours for the exam. She said it's fine. हाँ भाई भाई यार अब होता ही है, होता ही है। उसे लगा नहीं कोई भाई, लौंडा सामने होगा, कोई तुम्हें तो मोटा सा जाहिर लौंडा है, होगा। तुम्हें लगा पर उस पे जाके तुमने ऐसे तो लिया है क्या? भाई क्या है? ओ मैन, तू सोच, अगर अगर सोच, लेकिन यार अनजान व्यक्ति के साथ तो ऐसा कौन करेगा, पर मान ले, सपोज अगर उसने कुछ और ग्रैब किया होता, लाइक, अरे ऐसे ऐसे, पर वो लौंडा भी तो ऐसे स्ट्रेंजर थी ना, इसलिए क्या ही क्रैक करता। हाँ तब नहीं करता, लेकिन मान ले ना, इमेजिन कर बहन इसकी आंख, उसने ये ग्रैब कर लिया, उसको लगा कि चल मोटा ही लड़का है मैं छेड़ रहा हूँ, एंड देन इट टर्न्स टू अरे बी अ गर्ल। तो सोच मतलब क्या होगा भाई। यही एडवांस से लेकर छोटी एडवांस तक सब हो जाता। क्या तो कर ही रखो। अच्छा उसने सही बोला ना, व्हाई वुड यू टैप अ स्ट्रेंजर्स थाई इवन इफ इट वाज अ बॉय। इज ही मैं गे। पर्सनल स्पेस सबको दो भाई। भाई सही बात है वैसे, हाँ वैसे तो उसने 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 क्यों उसके लैप पे हाथ रखा, वैसे थाई पे। कुछ कुछ लोगों का होता है भाई, जो ऐसी पहली मीटिंग में ही ओवर फ्रेंडली होना शुरू हो जाते हैं, शायद उस टाइप का लौंडा हो। अबे लेकिन उसके वो ओवर, भी तो बायो बात तो डिक्लेयर करी में नहीं लिखा होगी है ना उसने उससे। 21 and 16। बा, कॉन्फिडेंस का शो है वो शायद। अचानक अचानक से मेरे ख्याल से उसको लगा कि कोई लौंडा है, उसने बस हाथ रख दिया और फिर बदन पे उसे पता चला कि वो लड़की है। तो आप अपनी तरफ से कोई बताना चाहेंगे आप सर भाई? भाई बहुत यार सारे ऐसे ही फॉर्म वाले। ऑकवर्ड, पता है मैं बताता हूँ, मैं स्कूल टाइम में था ना, और मेरे लिए वो ऑकवर्ड बोलूं या अजीब सा मतलब एक वो था। तो मेरे को याद है एक ना, एक स्कूल में ना क्लास में एक वो बनता था, एक रजिस्टर होता था जिसमें ना वो नोट डाउन करते थे कुछ, क्लास रजिस्टर होता था आई गेस, कुछ ऐसा होता था। ठीक है। क्या नोट करते थे?
वो उसमें क्या नोट करते थे वो कि क्या काम हुआ, कितना हुआ, क्या वगैरह, पता कुछ एंट्री वगैरह डाल देते थे। क्लास का रजिस्टर होता था यार एक, जो तेरे को भी याद होगा। अच्छा। क्लास रजिस्टर होता था जिसको मॉनिटर हैंडल करता था। तो मैं था हम्म। सेक्शन 11th ए में था, मैं तब 11th ए सेक्शन में था मैं। तो ना हमारी एक वो थी, मतलब क्लास मॉनिटर, एक लड़की थी, वो नई नई आई थी उस समय। तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा एज पर द टीचर बहुत ज्यादा पढ़ाकू थी, तो तुझे पता ही है पार्शियलिटी पढ़ाकू लोगों के लिए अलग ही होती है कि उनको मॉनिटर वॉनिटर पढ़ाकू बनाए, लोगों को पहले ही ऊपर चढ़ा देते हैं, ऊपर तुम चढ़ा ये देते बनो, हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, संभाल लो। ये संभाल लो, वो संभाल लो, है ना। और फिर वो उसको तो फिर होता नहीं लास्ट में, वो मैं लास्ट में निकला क्लास से, वो भी निकली लास्ट में। तो ना मैंने उसको, मैं पता नहीं उससे बात करने लग गया, एंड इट वाज जस्ट अ नॉर्मल थिंग। मतलब समझ रहा ना, कोई नया स्टूडेंट आया है, वो मॉनिटर भी है, तो मैं थोड़ी बात कर ली तूने। उसको पता है क्या लगा, उसको लगा कि मैं उस पर हिट क्या कर रहा हूँ। भाई मार रहा है? एंड उसने ऐसा रिएक्ट करा कि जैसे, भाई मतलब जैसे जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो। मेरे को बड़ा अजीब लगा, मतलब मैं, मेरा वैसा था भी नहीं मन, और वो तो दूर दूर तक भी मेरे को पसंद नहीं थी कभी। तो वो नहीं, मेरे ये लिए, तुमने देखा होगा भाई, जो जो लड़कियां जितनी ज्यादा वैसी होती है ना, थोड़ी मतलब अनएट्रैक्टिव टाइप, उनको थोड़ा ज्यादा वो हाँ हाँ नहीं, हाँ। या तो जो ज्यादा अट्रैक्टिव होगी उसमें तो समझ कम हम्म। होगा। और जिनको ये टीचर सर पे चढ़ा देते हैं ना, तो फिर वो बात अलग ही करने का समस्या होता तरीका है। आता हो। हाँ। वही वही, भाई वो मेरे लिए इतना awkward था, मैंने कहा भाई इसको क्या हो गया अचानक से। एक केस मेरे साथ भी एक बार ट्यूशन में हुआ था। हम्म तो उसमें ना एक ऐसे बोलना चाहिए, पर एक थोड़ी अनएट्रैक्टिव सी लड़की थी। हम्म तो नहीं, थोड़ी सी हल्की सी छाता लेके आना, बारिश पर छाता लेके आना कि नहीं भाई थोड़ा टैन कॉन्शियस लग। तेरी आवाज फिर से ना पीछे जा रही है, आगे आ रही है, इसको छोड़ो। हेलो, सही है अब बात। सही, हाँ अब सही है। हाँ, तो ट्यूशन में वो लड़की थी, वो चाहे बारिश ना हो पर हल्की सी धूप में भी छाता लेके आती थी हम्म। कि वो ना हो जाए, कि मतलब एक टैनिंग ना आ जाए। हम्म। और उसमें इतना एटीट्यूड था, कोई लड़का बात नहीं करता था, फिर उसमें इतना एटीट्यूड, ना पढ़ाई में अच्छी थी, कुछ भी नहीं। तो एक बार क्या हुआ, मैंने उससे वो मांग ली थी, पेन मांग ली थी, मेरे को पेन नहीं थी। हम्म। तो उसने ऐसे साइड आई दी थी मुझे कि हैंग तो पता नहीं मैंने कोई क्राइम कर दिया है, कि मैंने उस हर मैजिस्ट्रेट को पेन कैसे मांग लिया उससे रानी से। ओके ओके ओके। सही होगा, वो सबसे जो ट्यूशन की दिन इतनी सुंदर लड़की थी, उसकी कौन बेस्ट है, था मुझे। कौन है जिसे पू को नहीं देखा, है ना, मतलब वही, इतना ऑब्सेस्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड, क्या बोले। और मुझे उस टाइम मुझे अपने पे बुरा लगा कि भयंकर इतनी सुंदर लड़की मेरे साथ अगर तू तो उससे भयंकर फिर भी इतना नीचे है, तेरा तो किस हम्म बात का घमंड है भाई। है नहीं? गॉट इट, हाँ वो ये तो है सुंदर भाई। लड़की यार लेकिन ना वही है ना, अब उसके लिए ऑप्शन बतेरे हैं भाई, उसको पता है कि भाई मेरी वैल्यू ऊपर है। ऐसा क्यों है? और इतनी है भी, बस नहीं। भाई क्योंकि ये देख लेना, 1000 लड़कों के लिए एक लड़की है इंडिया का, अगर हम ऐसे कुछ, एक टाइम पे तो ऐसी था शायद, अभी भी देखें तो यही होता है। एक लड़की के पीछे 100 बंदे मर जाएंगे भाई, एक लौंडे के पीछे एक भी लड़की नहीं मरेगी, जब तक वो लड़का सक्सेसफुल ना हो। हेलो। भाई कैपिटलिज्म इज है। कैपिटलिज्म इज अ शॉर्टकट। हाँ कैपिटलिज्म भाई वही है, कैपिटलिज्म को ही सेक्सी दिखता है भाई उसके। लड़कियां तो सोचती होगी महंगे इलॉन मस्क मिल जाए हमें। और हाँ इनको भाई, पता है कि अगर एक बार बंदा इलॉन बन गया तो वो तुम्हें पूछेगा भी नहीं। पूछेगा ही। काफी टाइम हो गया अब तो, इतना काफी है मेरे ख्याल से, है ना, इस चीज के ऊपर। और उससे पहले तुम मैं, भी ऑनेस्ट लोग, कोई टॉपिक तुम्हें चाहिए हो कि हम उस पर डिस्कशन करें तो ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स, हम जरूर करेंगे। हाँ गाइस, और हमें सपोर्ट कीजिए जल्द क्योंकि भाई, हम अभी आगे और मतलब बढ़ना चाहते हैं, और हम और भी टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहते हैं, है ना। ऐसे ही कि रोमांचक टॉपिक आपके पास आते रहेंगे। जस्ट डू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू, ओके, बाय बाय एजन, बाय। टेक केयर, ओके।